का अंत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस खल धनाक्ष के प्रभाव से इसे मुक्त कराना। इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, अभय दान दे दीजिए। महाराज और महारानी, खोजने के पश्चात भी जब वो दोनों नहीं मिले तो मन में ये चिंता उठ रही है, कहीं उनके जीवन पर संकट तो नहीं है। नहीं जामवंत जी, आप व्यर्थ चिंता ना करें। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लूंगा कि वो कहां है। हाँ 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 हाँ। जामवंत जी, महाराज केसरी इस समय राज्य से बहुत दूर है और गोमेद के दुष्प्रभाव में है। हाँ, गोमेद। हाँ, गोमेद, वही गोमेद जिसे धनाक्ष ने प्रतिशोध लेने के लिए महाराज केसरी के पास उनके जीवन में भेजा हुआ है। और यह परिणाम है उस धर्म युद्ध का जो उसके और मारुति के मध्य चल रहा है। महाराज केसरी गोमेद के विपरीत राशि के हैं, इसलिए संकट भारी हो सकता है जामवंत जी। ऋषिवर, तब तो इसकी सूचना अतिशीघ्र मारुति को दे देनी चाहिए। नहीं जामवंत जी, आप चिंता ना करें। मारुति अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हैं कि उनके जीवन पर संकट नहीं आने देंगे। मुझे प्रसन्नता है नीलम कि तुमने प्रायश्चित स्वरूप धनाक्ष के अधर्म के मार्ग को त्याग दिया तथा धर्म के मार्ग को अपना लिया। हे मारुति, हम रत्नों के जीवन की यही तो नियति है। हमें शक्ति से अथवा युक्ति से जो भी ग्रहण करता है, हम उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारा स्व होता ही नहीं। अब तक मैं धनाक्ष के अधीन था, इसलिए उसकी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा था। किंतु अब जब शनि देव ने मुझे पराजित कर अपने अधीन कर लिया है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि अब मैं वही करूंगा जो शनिदेव चाहेंगे। शनिदेव, मेरी आपसे विनती है कि अब आप मुझे धारण करें। नहीं नीलम, जब तक तुम राजकुमार के प्राण वापस नहीं लौटा देते, मैं तुम्हें धारण नहीं कर सकता।
मैं अभी राजकुमार के जीवन से अपना प्रभाव वापस लेता हूं शनिदेव। भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। राजकुमार, आप जीवित हो गए। मेरा पुत्र, समझी जी, मेरा पुत्र जीवित हो गया। पिताश्री, धन्य हो वानर बालक, तुम धन्य हो। मेरे राजकुमार को जीवित कर तुमने अपना वचन पूरा किया। धन्यवाद। हे मारुति, मैंने राजकुमार के शरीर से अपना प्रभाव समाप्त कर दिया है। अब वो जीवित हो उठा होगा। देव, अब नीलम पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो चुका है। अब आप नीलम को धारण कर सकते हैं। रुद्र अवतार, आपने मुझे नीलम का स्वामित्व सौंपकर संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रुद्र अवतार, अब मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ समीप ही कोई शिव का मंदिर है। आइए स्वामी, चलकर दर्शन कर लेते हैं। उनकी कृपा से आपके भीतर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। हाँ देवी अंजना, आप चलिए, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ।
स्वामी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, शीघ्र आइए। आप चलिए, मैं भी आया। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपने न केवल मेरे जीवन की रक्षा की, अपितु मेरे स्वामी को भी पुनर्जीवित कर दिया। आपका ये आभार मैं कभी नहीं भूलूंगी। देवी, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। केसरी, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम स्नान होगा। देवी अंजना, अंजना! स्वामी, अपना हाथ बढ़ाइए स्वामी। देवी अंजना, ये मगर हमसे अधिक शक्तिशाली है। आप अपना हाथ छोड़िए और अपनी रक्षा कीजिए, अन्यथा हम दोनों को ये हम दोनों का अंत एक साथ हो जाएगा, किंतु मैं आपका हाथ छोड़ूंगी नहीं और न ही आपको छोड़ने दूंगी। किंतु तुम तो इस बात का है कि इस समय हमारा मारुति हमारे साथ नहीं है। वो यहाँ होता तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देता। सत्य कह रही हो अंजना। हमें अपने मारुति को पुकारना चाहिए। मारुति! 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 ये तो मेरी माता अथवा पिताश्री का स्वर है।
वो मुझे बुला रहे हैं। अवश्य ही किसी संकट में है मेरे माता पिता, अवश्य ही किसी संकट में। मारुति कहाँ हो तुम मेरे लाल? किंतु उनके स्वर में इतनी कातरता क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी दुर्गम संकट में हैं। किंतु किससे हो सकता है उनको संकट? पता तो करना होगा तथा उस संकट का निवारण भी करना होगा। जय श्री राम। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे माता पिता मगर का आहार बने, कदापि नहीं। महाराज, आप कुशल तो है ना? हाँ, मैं कुशल हूँ। और आप? हाँ, मैं कुशल हूँ। ये तो महादेव की कृपा है कि हम इस मगरमच्छ का आहार बनने से बच गए। देवी, देखिए ना, यहाँ कोई घाव भी नहीं है। देवी, देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मगर के प्रहार से बच के आए हैं। हाँ स्वामी, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है स्वामी। हमें चलकर महादेव की आराधना करनी चाहिए। हाँ देवी, चलिए। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? ये दोनों मुझसे बच कैसे गए? किसने की उनकी रक्षा? मैंने।
ये हुआ कि मेरे दोनों शत्रुओं की रक्षा तुमने की। गोमेद, आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। संसार में मैं सबको क्षमा कर सकता हूँ, किंतु कोई मेरे माता पिता को कष्ट दे, उनके जीवन को संकट में डाले, उस व्यक्ति को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता। फलस्वरूप तुम क्षमा के योग्य नहीं, दंड के योग्य हो, दंड के। और अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि सारा संसार उस दंड को अपनी स्मृति में रखेगा। नहीं नहीं, नीलम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता वो मुझे छोड़कर। किंतु वो आपको छोड़कर जा चुका है धनाक्ष। सत्य यही है कि मर्त्य ने शनि के द्वारा उनको देवत्व प्राप्त करवा दिया है। नीलम को आपने सदा के लिए खो दिया है। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं, धनाक्ष कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। नीलम को मुक्त करा लेने मात्र से मारुति मुझसे विजयी नहीं हो सकता। उसे उसके कर्मों का दंड अब गोमेद देगा, उस वानर बालक के माता पिता को मृत्यु देके। गोमेद? हाँ, गोमेद। किंतु मुझे ऐसा भान हो रहा है कि उसने उनकी हत्या करने का विचार बदल दिया है। अर्थात आप स्वयं ही गोमेद की दुर्दशा देख लीजिए धनाक्ष। अर्थ आप स्वयं ही समझ जाएंगे। धनाक्ष, मैं गोमेद की दुर्दशा देखकर बहुत ही भयभीत हो चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं अधिक दिनों तक आपका और साथ दे पाऊंगा। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। जटाधुरधारी जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। महादेव जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। कृपा करो जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। कामना पूर्ण करो शिव शंकर ओम नमः शिवाय। दीनानाथ जगत परमेश्वर ओम नमः शिवाय। भक्त के मन की सुन लो पुकार ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। कर दूंगा गोमेद, सदा सदा के लिए अंत कर दूंगा।
शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु इनकी करो रक्षा। रुक जाइए रुद्रावतार। इसका अंत मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं ब्रह्मदेव, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इसने मेरे माता पिता को कष्ट दिया है। छल से इसने उनके प्राण लेने का प्रयास किया है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुद्रावतार, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, किंतु इसमें इसका कोई दोष नहीं है। सारा दोष धनाक्ष का है। और दूसरी बात, यदि आपने आज गोमेद का वध कर दिया तो संसार से नवरत्नों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इसे क्षमा कर दीजिए। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु इनकी करो रक्षा। हे परमपिता ब्रह्मदेव, तब आप ही बताएं कि इसे इसके कर्मों का दंड किस प्रकार दिया जाए। रुद्रावतार, अन्य रत्नों की भांति गोमित को भी मुक्त करा दीजिए। और इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है। बताएं परमपिता, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। रुद्रावतार, इसे राहु के सानिध्य में सौंप दीजिए। दोनों समान धर्मी हैं, अतः राहु को इसे धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसी आपकी इच्छा।
रुद्र अवतार, आपने मेरा आह्वान किया। हाँ राहुदेव। आज्ञा दे रुद्र अवतार। राहुदेव, आप गोमेद का स्वामित्व ग्रहण कीजिए ताकि ये धनाक्ष के प्रभाव से मुक्त हो सके, सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर सके। रुद्र अवतार, आपने मुझे धनाक्ष से मुक्त कराकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। धनाक्ष के निर्देश पर मैंने आपके पिता को कष्ट तो अवश्य दिया, किंतु अब मैं उनके ऊपर से अपना प्रभाव समाप्त करता हूं और इसी क्षण से उनके भीतर से वैराग्य का भाव चला जाएगा। प्रभु, रुद्र अवतार, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। ये कैसी विडंबना है कि मैं अपने माता पिता के इतने पास आकर भी उनसे मिल नहीं सकता। यदि इस रूप में मैं उनके सम्मुख गया तो उनके प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वो प्रश्न करेंगे कि तुम तो सूर्यलोक गए थे शिक्षा ग्रहण करने, यहाँ कैसे आ गए, तब मैं क्या स्पष्टीकरण दूंगा उन्हें? तो फिर क्या उनके दर्शन किए बिना ही चले जाओ यहाँ से? ये कैसा बंधन है कि एक पुत्र आज विवश है अपने माता पिता के दर्शन पाने को, किंतु नहीं, इतने दिनों बाद जब मैं आया ही हूँ तो बिना उनके दर्शन किए नहीं जाऊंगा यहाँ से। चाहे कुछ भी करना पड़े, उनका दर्शन तो मैं करके ही रहूंगा। देवी, महादेव की उपासना के उपरांत चित्त इतना स्थिर और शांत हो गया है। अंत में उठे प्रसन्नता के किरणों को अनुभव कर रहा हूं मैं। इतने दिनों बाद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है मुझे। महाराज, आपकी ग्रीवा का वो रत्न कहाँ गया? मेरे गले का रत्न? अच्छा हुआ नहीं है। मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, उस रत्न का ही कुछ प्रभाव था। ये तो भक्त वत्सल महादेव की कृपा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और कुशल हैं। बिल्कुल देवी, आइए राज्य की ओर प्रस्थान करें। अवश्य, किंतु उससे पूर्व ये प्रसाद हम शिव भक्तों में बांटें। चलिए चलिए।
ये लो बालक, प्रसाद ग्रहण करो। माता, आज बहुत दिनों बाद आपके हाथों के लड्डू खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। क्या करूं माता, मैं शिक्षा की सीमा में बंधा हुआ हूँ। देवी, क्या हुआ? चलिए